बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब ने पहली मर्तबा ओपनली ऐलान किया है कि वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। आज से पहले उन्होंने कभी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, अब्दुल्ला अल मुअल्लिमी, इन्होंने ऐलान किया है कि हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इसके साथ जो बयान दिया है वो उससे ज़्यादा भयानक बयान है। उन्होंने कहा है कि खाली हम तस्लीम नहीं करने जा रहे, 57 की 57 इस्लामिक कंट्रीज जितनी भी OIC के मेंबर्स हैं वो सब की सब तस्लीम करने जा रही हैं। अब आप देखिए कि उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें अफगानिस्तान भी है, और याद रखिएगा उसमें ईरान भी है, और बांग्लादेश भी उसमें शामिल होता है। लेकिन ये जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें इनके बयान को किस तरफ देखा जाए। उन्होंने कहा है जी 2002 में जो एक सऊदी पीस इनिशिएटिव हुआ था उसके कुछ एलिमेंट्स इसराइल तस्लीम कर ले, और आप देखेंगे उसके बाद कैसे 57 के 57 इस्लामिक ममालिक तस्लीम करते। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उन्होंने डंके की चोट पर यह बात की। अभी क्या था 2002 का इनिशिएटिव? देखिए 2002 में एक सऊदी इनिशिएटिव हुआ जिसमें तमाम इस्लामिक ममालिक आए, और इससे बड़ा ब्लंडर कोई नहीं हो सकता। उसमें पाकिस्तान भी गया। इन सब ने वहां पर जाकर कहा कि नंबर 1 ये है कि हम इसराइल को तस्लीम करेंगे। शर्तें उधर आयद कर दी। शर्त यह है कि इसराइल 1967 की जो प्री पोजीशन था, यानी ये जो खास तौर पर आपको मस्जिद अक्सा और दीगर एरिया जो इसराइल के कंट्रोल में जाते नजर आए, इसराइल उससे पहले की पोजीशन पर आ जाए तो हम तस्लीम कर लेंगे। इससे पहले ये कहा जाता था कि इसराइल नाजायज रियासत है, उसका वजूद सिरे से नहीं मानते। कायदे आज़म ने कहा था कि इसराइल नाजायज रियासत है, ये छोड़ दें, वो इतना लैंड इसराइल ले, इतना फलस्तीन ले, इतना वो ले, हम इसको मानते ही नहीं है। इसका ये मतलब है कि 2002 में ये कहा गया था कि अगर इसराइल ने, यानी अगर 1 लाख रुपया चोरी किया है, तो अगर इसराइल उसमें से 20-25 हज़ार वापस कर देता है तो फिर हम जायज़ मानेंगे कि जो 75,000 रुपया उसने चोरी किया है ये उसका है। ये इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया था, और क्योंकि सऊदी अरब ने किया था, उस वक्त ताकत के नशे में था, तो किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। अब सूरत हाल हो चुकी है बिल्कुल अलग। इस वक्त मामला यह है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो प्रेशर पाकिस्तान पर डाला था, उसके बाद पाकिस्तान तो आगे नहीं हुआ। इवन कि इमरान खान ने भी कहा कि अगर 2 स्टेट सोल्यूशन हो जाए तो हम मानेंगे, जबकि कायदे आज़म की तालीमात के खिलाफ है। कायदे आज़म कहते थे इसराइल को तस्लीम करना ही नहीं है। आपने उसको तस्लीम किया और साथ फ़लस्तीन को किया। इसका मतलब है आपने ये कह दिया कि फ़लस्तीन की जो लैंड चोरी करने की हरकत की है इसराइल ने, वो जायज़ है। तो इस तरह तो आप अगर इसराइल को तस्लीम करेंगे और आप कहेंगे 2 स्टेट सोल्यूशन, तो कल को कश्मीर आपके हाथ से गया, क्योंकि आपने अगर इसको तस्लीम कर लिया तो फिर आपको भारत को भी तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन सऊदी अरब ने यह बात क्यों कही है? देखिए सबसे पहली बात यह है कि 2002 के जो पीस इनिशिएटिव था उसकी धज्जियां उड़ा दी है UAE ने। उन्होंने कर लिया तस्लीम, बहरीन ने कर लिया, सूडान और दीगर ममालिक के साथ इस वक्त उनके राब्ते हैं। पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है याद रखिएगा, बैकडोर चैनल कहीं ना कहीं मामला चल रहे हैं। ये पाकिस्तान में नाम नहीं लेना चाहिए। जो 2 एंकर थे जो इसराइल के टीवी चैनल पर गए थे, उन्होंने वहां जाकर इंटरव्यू दिया था। ये क्यों दिया था? आपको लगता है वैसे ही चले गए? पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत ने उनको कहा था कि आप जाकर इंटरव्यू दें, वाटर टेस्ट करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि रिएक्शन क्या आता है। ये ऐसे थोड़ी काम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अजीबोगरीब बात है। सऊदी अरब ने जो बात की, पाकिस्तान तो तस्लीम फिलहाल नहीं करने जा रहा, लेकिन यहाँ पर एक मामला बड़ा खराब है। अगले चंद सालों के अंदर हो सकता है पाकिस्तान पर ऐसी पाबंदियां लग जाएं IMF की तरफ से, हमने कर्ज लेना हो और हमें उस कर्ज में ये कहा जाए कि अगर आप इसराइल को तस्लीम करेंगे तो आपको कर्ज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और कौन से ये ममालिक, मुस्लिम ममालिक कर सकते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपके सामने शराइत रख दे। पहले पाकिस्तान पर प्रेशर डाला गया था कि आप भी तस्लीम करें फिर हम करेंगे, लेकिन अब ये मामला हट चुके हैं। अब वो आपको डंके की चोट पर कहेंगे कि हम आपको 5 अरब देते हैं। वो 5 या 10 अरब हो सकता है इसराइल ने उनको दिए हो कि ठीक है हम आपको देते हैं, आपको कर्ज के तौर पर आपको नरम शराइत होंगी, लेकिन उसमें ये चीज़ है कि आप इसराइल को तस्लीम करें। और इसराइल को कहा जाएगा कि तुम थोड़ी हिलजुल करो, यानी थोड़ा सा जो 2002 का हमने एक इनिशिएटिव लिया था ड्रामा टाइप,
उसमें से कुछ बातें तुम मान लो, चाहे तुम वापस ना जाओ लेकिन थोड़ा बहुत मान लो, ताकि हम जवाब पेश कर सके कुछ बात मानी है और कुछ तस्लीम कर लेंगे। इसके साथ जो बड़ा भयानक काम होने वाला है अगले चंद सालों में, सोशल मीडिया समेत चाहे मसाजिद में, वैसे तो आजकल जिक्र होता नहीं, जो भी दज्जाल के टॉपिक पर गुफ्तगू करेगा, एक तो उसको पागल करार दिया जाएगा। आप सोशल मीडिया पर बात नहीं कर पाएंगे, वो कहेंगे कि ये बिल्कुल किसी एक मजहब के खिलाफ है, यहूदियों के खिलाफ है। दूसरी सबसे बढ़कर बात यह होगी कि उसको जस्टिफाई किया जाएगा अरब ममालिक के मुफ्तियान की जानिब से कि ये मन गढ़ंत हदीसें हैं, इनका ताल्लुक कोई नहीं है, क्योंकि कुरान में चूंकि मेंशन नहीं है, लिहाजा जो दज्जाल का जिक्र करता है ये सारी मन गढ़ंत चीजें हैं। ये बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह आप देख लें तबलीगी जमात को बैन किया गया है, तो किसने एहतजाज किया? पाकिस्तान से एहतजाज हुआ? सवाल ही पैदा नहीं हुआ। वो पाकिस्तान की हुकूमत से छोड़े, पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा खामोश हो गए हैं, वो नहीं बोल सकते सऊदी अरब के आगे। जाहिर सी बात है, उनके मसाजिद को थ्रू आउट द ईयर्स हमेशा वो फंडिंग करते आ रहे हैं और वो यहाँ पर मसाजिद में बैठकर सऊदी अरब को दुनिया का बेहतरीन मुल्क साबित करते रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान को इन चीज़ों की परवाह नहीं है, ये चीज़ आप ज़हन में रख लीजिए। वो कहते हैं फजूल है इन चीज़ों पर पैसा ज़ाया करना, जो हमारे बड़े करते आ रहे हैं। ईरान का इनकलाब आया था, हमने उस इनकलाब के बाद कुछ रूल्स बना लिए थे मजहबी, अब हमें उससे बदलना पड़ेगा। अब इस सूरत हाल के अंदर मोहम्मद बिन सलमान समझते हैं कि पाकिस्तान ये वो इन सबको पैसे देने की बजाय हम अपने मुल्क में लगाएं। अब वो कह रहे हैं कि हम उसके साथ हर काम करेंगे जो बिजनेस में फ़ायदा देगा, चाहे वो इसराइल है चाहे वो कोई। अब इसराइल को जो वो तस्लीम करवाने जा रहे हैं उसके अंदर जो मामला सामने आएंगे, उन्होंने उनके साथ ट्रेडिंग करना है, उन्होंने इसराइल के साथ डायरेक्ट एक फ़्लाइट लेकर जानी है और फिर वहाँ पर एक रोड लेकर जाना है कि आप डायरेक्टली इसराइल जा सकते हैं। और उसके अलावा याद रखिएगा जो आगे मामला होने जा रहे हैं, सऊदी अरब में उनके साथ बिजनेस करना है, उन्होंने आकर वहाँ पर पूरी पॉलिसीज़ बनानी है। और यहूदी जिस मुल्क में आते हैं उसके बाद क्या हाल होता है आप अच्छी तरह समझिए, वहाँ बगावत अपनों को अपनों से लड़वाया दिया जाता है। शाह फैसल को उन्होंने इसराइल के अंदर बैठकर आप देख ले हुक्म देकर और सऊदी अरब में मरवा दिया था, बाकी तो बातें ही बात की हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर वो कहते हैं छोड़ देंगे पाकिस्तान वाकिस्तान, ये वो ये मांगते हैं, ये इन्होंने तो पैसा ही मांगना हमसे आकर, हम अपना काम देखें। और आप देख लें कि उन्होंने एक चीज़ टेस्ट की है, तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई। देखिए तबलीगी जमात के तकरीबन 50 करोड़ पूरी दुनिया के अंदर मेंबर्स हैं, यानी अगर किसी के घर का कोई शख्स तबलीगी जमात में जाता है उसकी फैमिली पूरी सपोर्ट करती है, यानी तकरीबन 50 करोड़ पूरी दुनिया के अंदर जो मेंबर्स हैं उनमें तबलीगी जमात के लोग शामिल हैं, उनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला है। तो क्या किसी ने बोला खाली पाकिस्तान को छोड़ दे, पाकिस्तान से 2-4 उलमा को छोड़ दे, उसके अलावा कोई बोला किसी बड़े उलमा की आपको हुकूमत की जानिब से बात नजर आई हो, बांग्लादेश की जानिब से आपको इंडिया के अंदर किसी ने कोई कुछ नहीं कहा। उन्होंने चेक कर लिया है कि जब हम इसराइल को तस्लीम करेंगे तो हम सबकी बोलती बंद करेंगे और वो जवाब पेश कर देंगे। याद कीजिए इमाम काबा में खुतबा में क्या कहा था कि यहूदियों के साथ ताल्लुकात अच्छा कर, वो ये हदीसों से वो कह देंगे जी इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हमें करने हैं, जी ये ऐसे है वो वैसे है, और जो इसके खिलाफ जाएगा वो फतवा जारी कर देंगे। तो इस सूरत हाल में आप भूल जाएं अब, और अगले कुछ अरसे के अंदर आप न पाकिस्तान में न दुनिया भर में कहीं ये दज्जाल के टॉपिक पर बात नहीं कर सकते। जो बात करेगा उसको पागल करार दिया जाएगा, और पागल करार देकर अगली स्टेज जो होगी वो पूरी दुनिया में पाबंदी होगी। आप सोशल मीडिया पर गुफ्तगू करेंगे, और मसाजिद में तो वैसे कोई गुफ्तगू नहीं करता, और आप किसी के सामने बात करेंगे तो वो कहेंगे ये पागल है, और फिर वो हदीसें पूरी होंगी जिसमें कहा जाएगा कि जब लोग इसका जिक्र करना बंद कर देंगे तो फिर दज्जाल आएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।